हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। और कितने प्रमाण चाहिए था हमारे न्याय के मूर्ति न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान जी को जरा कभी मिलेंगे सपने में कहीं किन्हीं को तो पूछिएगा उनसे कि और आपको कितने प्रमाण और कितने विद्यार्थी चाहिए थे तो आप मानते कि फिजिकल पेपर लीक हुआ है। अरे ये तो फिजिकल पेपर लीक नहीं किया, ये तो ऐसे ही भी सेकेंड टॉपर में आ गया था। इसका तो पेपर लीक तो माना नहीं जाएगा। तरलोक चौहान जी, तरलोक चौहान सर, सॉरी न्याय की मूर्ति जो होते हैं, जज साहब जो होते हैं, उनकी जो है वो अवमानना, उनके बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी करना हमारे देश में असंवैधानिक और आपराधिक माना जाता है। इसीलिए कोई भी बात, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो कैसा भी फैसला दे, कुछ भी करें, हमें उनके प्रति सम्मान का भावना बनाए हुए रहना होता है। इसीलिए गलती से भी इनके ऊपर कोई भी कुछ भी गलत कमेंट या कुछ भी गलत कमेंट ना करेंगे, है ना। लेकिन इतना सवाल तो पूछने का अधिकार हमारे देश की संविधान देता है कि आखिर जज साहब की फैसले जो दिया गया था उसमें और कितने लोग चाहिए थे। पहला तो ये मिल गया आपको, पैसा लेते हुए पड़ा, इनका तो बात ही अलग है ना, इनका तो बात ही अलग है। और उसके बाद मिले हैं ये, इनके भाई, इनकी बीवी, भाई की बीवी, सब मिल गए हैं। सब जो है वो अफसर हैं और सब जो है वो तरलोक चौहान सर के कृपा से हैं। उनकी कृपा से ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है और उनकी कृपा से ही ये जो है वो नौकरी कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो कहा था फैसला में कि आगे यदि पाए जाएंगे गलत तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर आप किस लिए थे? और एक साल से जो चल रहा था मामला वो किस लिए था? जब आगे कार्रवाई की जाएगी और आगे सब कुछ होगा। बोला जाता है ना कि न्याय जो प्रक्रिया है वो कुछ ऐसे कानून की विद्वानों की वजह से और ऐसे कानून की कमियों की वजह से जो है वो न्याय मिलने में देरी होती नहीं है, देरी की जा देती है। कानून की कुछ कमियां हैं और विद्वान ज़्यादा लोग हैं, इसके वजह से जो है क्या होता है कि कानून का इस्तेमाल करके आप उसको देरी कर सकते हैं। जिस चीज़ की फैसले या जिस चीज़ के निर्णय जो है वो एक साल में की जा सकती थी, उसी कानून का इस्तेमाल करके हम 10 साल तक खींच सकते हैं। और कानून के साथ साथ उन कानूनविदों का भी इस्तेमाल होता है उसमें, जैसे कि हमारे तरलोक चौहान सर का इस्तेमाल हो गया, है ना। इनको इस्तेमाल करके ही इन ऐसे महापुरुषों की ज्वाइनिंग हो गई है और ये अफसर बन करके भी और अभी भी जो है वो प्रमोशन में लगे हुए हैं। अभी तो जेएसएससी सीजीएल को ही ना बेचे हैं, जेएसएससी सीजीएल में नौकरी, अब जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे वो कि अब हमें जो है वो अगला सीट जेपीएससी में बनाना भी है और जेपीएससी में भी बेचना भी है। बेच भी चुके होंगे, कितना लोगों की खबरें हो चुकी है। आज की वीडियो में मैं यही सब की चर्चा करते हुए मैं सरकार से और छात्रों से बस यही पूछना चाहूँगा, ठीक है, और कि आखिर जो है वो और कितने स्टूडेंट्स चाहिए था इनको लीक का, ठीक है। और आगे की खबरें जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर आगे जेएसएससी सीजीएल में क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। हम आपकी सारी संभावनाओं और आपकी सारी बातें पे डिस्कस करके आपको सब कुछ जो है वो आपके सामने रख देंगे कि आखिर कैसे आगे क्या भविष्य जो है वो हमारे जेएसएससी की एग्जामिनेशंस का या फिर जो लिया गया है वो लिया जाएगा वो, और जेपीएससी के एग्जामिनेशंस का भविष्य क्या होगा। देखो, देश में तो अभी चल रहा है जो भी सबको पता है, किसी से अनजान है नहीं, कोई भी लोग अनजान नहीं है। सही एक युवा एक लोग जान रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगला आंदोलन जो होगा, जो भी चीज़ें प्रेरित होता है वो ऊपर वालों से प्रेरित होता है। नीचे वालों से, कोई भी बच्चों से कोई भी चीज़ सीखते लोग नहीं हैं। वो अपवाद हर जगह पे
एक्सेप्शंस बना हुआ है, लेकिन जो मैं निर्धारण है मैं बताता हूँ कि कोई भी चीज़ें जो है वो बच्चों के साथ जो है वो नहीं होता है, बच्चों के साथ से जो है वो नहीं होता है, लोग जो है वो ऊपर से ही सीखते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बातें बता दूं कि जो पेपर लीक और हो रही है और सीटों की बेचे खरीदी हो रही है, ये सब कुछ जो है वो ऊपर से सीखा गया है, ऊपर से सीखा गया है, ऊपर से ही किया गया है ना। तो जैसे जैसे ऊपर के लोग, मतलब ऊपर के लोग कहे तो भारत सरकार के लोग, भारत सरकार से जैसे जैसे वो बेच रहे हैं, जैसे वो पेपर लीक कर रहे हैं, वही से सीख के राज्य सरकार जो है वो अपने राज्यों में कर रही है और अपने फंड जुटा रही हैं, पैसे कमा रही हैं, अपनी वोटर बना रही हैं, अपनी कार्यकर्ता बना रही हैं, अपनी कार्यकर्ताओं की नौकरियां दे रही हैं, जो भी कह सकते हैं आप कह लीजिए। अब भारत सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया कि अभी उसको हर हाल में पेपर लीक के खिलाफ जितने सख्त से सख्त, जो कानून बनाने से कुछ नहीं होता, अभी से कानून बनाने की बात चल रही है ना, हमारे झारखंड राज्य में तो पता ही है कि कानून बन गया बड़ा बड़े, लेकिन उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है? जो पेपर लीक नहीं किया है उसी के खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे झारखंड में तो पता ही है ना। तो कभी कभी जो मोदी सर, तो समझ रहे हो, तो ये जो मोदी सरकार जो सीखा है ऐसे कानून बना करके और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना, वो किससे सीखा है? ऊपर वालों से सीखा है। हेमंत सरकार जो सीखा है वो कहाँ से सीखा है? मोदी सरकार से या केंद्रीय सरकार से सीखा है। तो उसी को सीख करके वो अपने यहाँ पे अपने राज्य में पालन कर रहा है और कानून बना दिया, बोला कि हम जो है वो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसका इस्तेमाल करके किनकी कार्रवाई कर रहा है? उन्हीं का इस्तेमाल करके कार्रवाई कर रहा है जो सवाल उठाएंगे पेपर लीक पे, उसके ऊपर। तो ये कानून बनाने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे एक प्रथा चाहिए, आंदोलन से ही सब कुछ तय होगा। हमारे देश की मीडिया तो बिकी हुई है, और अभी जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, जितने भी देश में मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि हमारी न्यायपालिका भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो मजबूर हो चुकी है। देश में लोकतंत्र का जो है वो अभाव हो चुका है ना। सामने ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो जन आंदोलन ही एक सहारा बच गया है, जिसके सहारे आप जो है वो अपनी व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो अभी सुधरेगा जब किसी बड़े मंत्री का हाल होगा, बड़े लोगों का ये हाल होगा, मुआवजा देनी पड़ेगी। पैसे की कमी सरकार में नहीं है, सरकार जो है वो अपने पैकेट से पैसा नहीं देगा। 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देने को तैयार रहेगा। वो 1 करोड़ का 2 करोड़ भी दे देगा, फिर वो निकाल लेगा, अगले बार से उसी से निकाल लेगा, जिसको देगा उसी से निकाल लेगा, उसी के बच्चे को सीट बेच के निकाल लेगा, ठीक है। तो उसको वो अपने घर से नहीं देगा। लेकिन यदि उसकी एक मंत्री जो है वो इस्तीफा देता है, ठीक है, तो वो जो है वो एक प्रथा हो जाएगा, ठीक है, एक युवाओं में एक हौसला हो जाएगा कि हाँ, हम सरकार को इस्तीफा दिलवा सकते हैं, मंत्री की इस्तीफा ले सकते हैं। वो चाहती नहीं है, भारत सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि ये प्रथा डेवलप हो, ये प्रथा युवाओं में वो हिम्मत आए, युवाओं में, जनता में, देश की जनता में वो हिम्मत जो है वो नहीं आए। नहीं तो फिर कल कुछ होगा, कल कोई दुर्घटना होती है, कोई किसी की घटना घटती है, तो फिर से ये युवा आ जाएंगे हमें इस्तीफा मांगने के लिए। तो ये प्रथा वो डेवलप होना है, लेकिन ये प्रथा डेवलप होने से आम नागरिक के लिए बेहतर ही है। उसके बाद ये जो है वो राज्यों में लागू होगा, और सबसे पहले झारखंड में होगा। देखना, जैसे ही वहाँ की ख़त्म होती है, जैसे ही वहाँ की आंदोलन ख़त्म होती है, तुरंत जो है वो झारखंड में लागू। झारखंड में क्या, हर एक राज्यों में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ, अपनी अपनी राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो शुरू हो जाएगी। सब जो है वो इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। कोई भी पेपर लीक हुआ तो वहाँ के शिक्षा मंत्री का पहले इस्तीफा दो। लोग शिक्षा मंत्री बनने से डरेंगे, बनना नहीं चाहेंगे। लोग शिक्षा मंत्री बनने में अतराएंगे। शिक्षा मंत्री का क्या, फिर और दूसरे भी, ज़्यादातर जो है वो शिक्षा में ही डेवलप ये हो जाएगी।
क्योंकि ज़्यादातर रिस्क जो है वो भीड़ जो है वो शिक्षा मंत्री के खिलाफ ही जुट पाएगी, क्योंकि युवा रहेंगे और 12 साल 15 साल के युवाओं को कौन सा मैटर के लिए वो एकजुट होंगे। अपनी हक की लड़ाई क्या है, उनकी हक में पहला हक तो उनके लिए शिक्षा है ना, तो उन्हीं की वही हक मांगने के लिए ना वो लड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो है वो उसके बाद जो है वो आंदोलन जो हमारे झारखंड में हो जाएगा, किसके लिए, पेपर लीक के लिए, पेपर लीक के लिए। और भाई झारखंड में तो क्या है, पेपर लीक का कितना चरम सीमा पे चल रखा है, हर सीटें बिकी हुई है, हर सीटें बिक रहा है। अभी आंदोलन जो होगा क्या, जो पिछले सीटें बेची है जिस भी पेपर में बेची हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती में हो, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे वो जेपीएससी में हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही में हो, जिसमें भी है, हर एक का कड़ी से कड़ी जांच होगी। ये जो चल रहा है ना सीआईडी का इस्तेमाल करके छापेमारी और ये क्या बोल रहे हो, गिरफ्तारी, ये सिर्फ जो है वो युवाओं को माइंड को भटकाने के लिए की जा रही है, माहौल को ठंडा करने के लिए की जा रही है। लेकिन ये माहौल ठंडा होने वाला नहीं है। ये माहौल को आप कब तक ठंडा करोगे, इस माहौल को आप कब तक ठंडा करोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना कब तक ठंडा करोगे। फिर से आपके ही गलतियों का शिकार आप खुद बनोगे, जैसे कि भारत सरकार ने बना। भारत सरकार का ही नुमाइंदे न कह सकते हो, जिन्होंने कॉकरोच कहा आम आदमियों को, बेरोजगार युवाओं को। तो आपकी ही इसी गलती की वजह से जो है वो आज इतनी बड़ी आंदोलन खड़ा हो गई है ना। तो आप फिर से गलती करोगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे, कुछ ना कुछ मौकाएं दोगे, जिससे फिर से एक जन आंदोलन उभरेगी। और आपकी जितने भी भर्तियां हैं, ये तो पूरी सवालों के घेरे में आ गई है भाई। कोर्ट से कुछ नहीं होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा, जो होगा ऑन द स्पॉट होगा। देखो अब कितनी चाहिए, ये तो पूरा का पूरा प्रूफ ही आ गया है सामने। अब बोलेगा नहीं एक आदमी का लीक होने से, अरे भाई ये खुद एग्जामिनेशन करवाया है, उसने कितने को पेपर बेचा होगा, कितने को पेपर बेचा होगा, कौन जानता है। जब जिसने एग्जामिनेशन करवाया है, जो एजेंसी वाले हैं, खुद ही जो है वो अपना रैंक 2 बना रहे हैं, खुद ही अपने पूरे परिवार वाले को घुसा दिए हैं, फिर किस पे ये कैसे कह पाओगे कि भाई कि अब किसने किया है। तो अब पूरी तरह से जैसे सीजीएल पे खतरा मंडरा चुका है। ठीक है, जो भी लोग बोल रहे हैं पूछ रहे हैं, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आप 1 महीने के अंदर 1 महीने का इंतज़ार कर लीजिए, और 1 महीने का इंतज़ार आप और कर लीजिए। देखिएगा कितना भयानक जन आंदोलन 1 महीने के अंदर जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ फिर से भड़कने वाला है देश में। देखो इसका 2 कारण होंगे, एक जो देश में जो जन आंदोलन उभर के आया है वो, और दूसरा जेपीएससी में जो इसने लालची किया वो। जेएसएससी सीजीएल में बीएसओ बन के बैठा है, इतना में इसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। लालच बहुत बुरा चीज़ होता है, लालच बहुत बुरा चीज़ होता है। इस लालच ने ही इस आदमी को भी और इसके सारे साथियों को भी लेके डूब गया। जहाँ बैठा था, जो काम कर रहा था, वहाँ तक ही सीमित रहता तो बहुत अच्छा था इसके लिए। लेकिन अब ये इसकी लालच, जैसे सीजीएल से जेपीएससी की ओर बढ़ने की लालच जो है वो इसको पूरे के पूरे जीवन को ही ये कर डालेगा। अब ये क्या साबित कर देगा कोर्ट में कि हमने परीक्षा पास किया था मेरिट से। देखो क्या होता है। ठीक है, ये जन आंदोलन होने नहीं देगी, जनता ये होने नहीं देगी, ये बात याद रखना। जनता ये होने नहीं देगी, जनछात्र जो है वो ये होने नहीं देगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। ठीक है, तो हमारा वीडियो बनाने का मेन आपका सार यही है कि आप 1 महीने का इंतज़ार कर लीजिए। सब कुछ मैंने बता दिया है। 1 महीने के अंदर जैसे सीजीएल के में जो भी लोग संलिप्त हुए हैं, फिर से पहले से एक बड़ा आंदोलन उभरेगा। जिस तरह से जैसे ऑफिस के पास भीड़ जमी थी, फिर से वो भीड़ जो है वो सरकार के ऑफिस के पास जुड़ेगी, क्योंकि इसका जो है वो हिसाब मांगेगा। बहाना मिल चुका है,
इसका हिसाब जो है वो जनता मांगेगी, जेनजी मांगेगी। झारखंड में जेनजी आंदोलन बहुत जल्द होने वाली है। बस आप लोग तैयार रहिए, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।